बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने मुल्क के नौजवानों से, अपने इलाके के नौजवानों से मुखातब हूँ, क्योंकि आजकल अक्सर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप डॉक्टर साहब नौजवानों के साथ काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरा आना जाना रहता है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी हम नौजवानों के लिए अरेंज करते हैं। तो हमेशा मेरा एक पैगाम होता है, नौजवान जो हैं वो किसी भी मुल्क का, माशरे का, कौम का एक कीमती असासा हैं, और अगर इस आप कीमती असासे को संभालेंगे तो आपकी कौम का, आपके नौजवानों का और आपके मुस्तकबिल का, आपके मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता वही नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल बन सकते हैं, हमारा सरमाया हैं, अगर उन पर तवज्जो ना दी गई, जिस तरह बदकिस्मती से आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे माशरे में, तो फिर ये नौजवान हमारा असासा बनने के बजाय, मैं हमेशा कहता हूँ, एटम बनेंगे और हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को और हमारी कौम के नुकसान का सबब बनेंगे। तो ये पैगाम हमेशा हमारे जो बड़े थे, अकाबरीन थे, लीडर्स थे, उन्होंने यही पैगाम देने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल, मुफक्कर इस्लाम, मुफक्कर पाकिस्तान, उनकी ज़्यादातर शायरी जो है वो नौजवानों के हवाले से है। वो नौजवानों के अंदर शऊर पैदा करने की बात करते हैं, उनके अंदर खुदी पैदा करने की बात करते हैं, और नौजवानों को उनकी शायरी जो है वो मुखातिब करती है कि अगर नौजवान उठेंगे, नौजवान अगर अपनी कौम के बारे में सोचेंगे और अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारा आइंदा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से होना चाहिए था नौजवानों के हवाले से, वो काम नहीं हो रहा। तो उसको जिस तरह अल्लामा इकबाल एक शेर की सूरत में, एक उनकी बड़ी खूबसूरत नज़म है, उसकी सूरत में कह रहे हैं, वतन की फ़िक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ज़रा देख इसको जो हो रहा है होने वाला है, ज़रा क्या है बड़ा एहदे कौन की दास्तानों में, ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरहाद पैदा कर, ज़मीं पे तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। उस वक्त जो है हिंदुस्तान के लोग मुखातब थे अल्लामा इकबाल के। तो आज मैं कहूँगा कि पाकिस्तान वालों की ये मैसेज है कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो ये अल्लामा इकबाल ने उस वक्त हमारे मुल्क का, हमारी कौम के हालात बताए थे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, जो मैंने चंद इशारे आपके सामने पेश किए हैं, तो ये आज के हालात को भी उसी तरह बता रहे हैं। उनका मुखातिब नौजवान है कि अपने अंदर जो है वो ऐसा जो है ना वो जज्बा पैदा करें और ऐसी कोशिश करें कि आप अपने मुल्क का नाम, अपनी कौम का नाम और अपनी जो है उम्मत का नाम आगे लेके जाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं बार बार कह रहा हूँ कि नौजवानों पर तवज्जो नहीं दी गई, नौजवानों के मसाइल के बारे में नहीं सोचा गया। ये पहले, इससे पहले हुकूमतें गुजरी हैं, तो उन्होंने नौजवानों के बारे में बहुत कम किया है, बहुत कम काम किया। तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ताकि हमारे नौजवान जो हमारे मुल्क का, हमारी कौम का असासा हैं, वो हमारा असासा बने और हमारे मुल्क और हमारी कौम को आगे लेके जाएँ। तो इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ मुलाकातें भी करता हूँ। जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या नौजवान प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, उनमें जाके बात करने की कोशिश करता हूँ, उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे नौजवान जो है हमारे मुल्क का, हमारे कौम का जो कीमती असासा हैं, उस असासे की हम हिफाजत कर सकें और नौजवानों को भी पता चले कि हमारी जो है मंजिल क्या है। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि नौजवानों को अपनी मंजिल के बारे में नहीं पता, उनको विजन नहीं है, उनको अपने इस्लाफ के बारे में नहीं पता, उनको अल्लामा इकबाल के बारे में नहीं पता, उनको कायद-ए-आज़म के बारे में नहीं पता, उनको टीपू सुल्तान के बारे में नहीं पता, उनको जो है हमारे तारीख़ के बारे में नहीं पता, इस्लाम कैसे फैला और पाकिस्तान कैसे बना, और जितने मैंने लोगों के नाम लिए, इन्होंने पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार अदा किया, तो फिर हमारे नौजवानों को कहाँ से रहनुमाई मिलेगी। तो आज मैं समझता हूँ नौजवानों को ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि खुदारा अपने दीन की तरफ लौट कर जाएँ, कुरान की तरफ लौट कर जाएँ। और एक बड़ी खूबसूरत आयत है सूरत अल-फुरक़ान की, हज़रत के हवाले से, सूरत अल-फुरक़ान की आयत नंबर 30 है कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नकुम इत्तख़ज़्ज़ू हाज़ल कुरान माजूरा, कि अल्लाह ताला के सामने शिकायत करेंगे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन,
یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ میری جو امت ہے اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے اپنے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، خدا را قرآن کی طرف توجہ دیں، دین کی طرف توجہ دیں، اور سیرت نبی کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالات میں دین کو پھیلایا، اپنے اکابرین کے بارے میں پڑھیں، علامہ اقبال کے شاعری کی طرف توجہ دیں، قائد اعظم کی زندگی کو پڑھیں، تو اس سے آپ کو ایک روشن مثال ملے گی، آپ کی ویژن بنے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ، آپ کا دین، آپ کی زندگی کس مقصد کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ تو میرا یہی پیغام ہے سب نوجوانوں کو کہ اسلام کی طرف مڑیں، قرآن کی طرف مڑیں، محمد کی طرف مڑیں، ان کی زندگی کی طرف مڑیں، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ آپ ایسا مستقبل ہوں گے اور ہمارے ملک کے ساتھ روشن مستقبل ہوگا کہ جس پہ ساری دنیا رش کرے گی۔ تو میں آخر پہ اپنا علامہ اقبال کے ایک بڑے خوبصورت شعر سے اپنا بات کا ختم کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔